हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत खूबसूरत सा फ्रॉक बताने जा रही हूँ जो फ्रंट में ओपन है। यहाँ पे देखिए मैंने बटन डाला है सिल्वर कलर का, और यहाँ पे मैंने गोटा पट्टी से गोटा पट्टी वाले जो समोसा वाले लेस होते हैं उसे मैंने बहुत ही खूबसूरत सा ये फ्रॉक बनाया है। यहाँ पे देखिए ये 2 प्रिंटेड में ये फ्रॉक बनाया है। इस तरीके का फ्रॉक जनरली मार्केट में मिलते हैं। इस मॉडल की कुर्ती भी मिलती है मार्केट में, तो बहुत आसान तरीके से मैंने बनाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बॉटम पार्ट का लेंथ लिया है। बॉटम पार्ट के फ्रिल का लेंथ मैंने 23 इंच और इसका विड्थ मैंने 22 इंच लिया है। ये बैक का बॉटम पार्ट है। अब मैं इसे खोल रही हूँ। खोलने के बाद ये एक पार्ट में हो जाता है, मिडिल में मैं जॉइंट था, तो इस तरीके से पूरे में मुझे बैक के लिए फ्रिल बना लेना है। यहाँ देखिए मैंने बैक के लिए फ्रिल बना लिया। अब ये फ्रंट का बॉटम पार्ट है। फ्रंट के बॉटम पार्ट का लेंथ मैंने 23 इंच और इसका विड्थ मैंने 18 इंच लिया। यहाँ पे देखिए ये फैब्रिक 2 पीसेस में है। अब यहाँ पे देखिए मिडिल में लगाने के लिए मैंने कपड़ा जो लिया है, इसका भी लेंथ मैंने 23 इंच और इसका विड्थ मैंने 21 इंच लिया है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से तीनों कपड़े को जॉइन करना होगा। तो पहले ये सभी कपड़े को अलग कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए साइड वाले ये कपड़े को रखने हैं हमें। उसके बाद जो मिडिल में मुझे कपड़े को जॉइन करना है उसे इस तरीके से बराबर से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है रॉन्ग साइड से। रॉन्ग साइड से सिलाई लगाने के बाद यहाँ देखिए इसे सीधा कर लें। अब दूसरी तरफ से भी कपड़े को रॉन्ग साइड से टर्न करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लें। यहाँ देखिए मिडिल में कपड़े आ गए हैं। अब पूरे में इस तरीके से मुझे फ्रिल बना लेना है। ये फ्रंट के फ्रिल हो गए। यहाँ देखिए ये फ्रिल रेडी हो गया फ्रंट के लिए। अब मैं टॉप पार्ट ले रही हूँ। तो फ्रंट टॉप पार्ट का लेंथ मैंने 15 इंच और इसका विड्थ मैंने 18 इंच लिया है। यहाँ पे मैंने 2 पीसेस में फैब्रिक लिया है। फ्रंट के लिए दूसरा है और बैक के लिए दूसरा है। तो अब इसे बराबर से करके फोल्ड कर रही हूँ। बराबर से करके फोल्ड करने के बाद मैं अब शोल्डर ले रही हूँ। तो शोल्डर मैंने 6 इंच लिया है। 6 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। आर्म होल भी मैंने 6 इंच लिया है। यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स बनाकर कर्व से बना दूंगी। अब मैंने फ्रंट का नेक लेंथ 3 इंच और बैक का नेक लेंथ 2 इंच और नेक विड्थ मैंने 2.5 इंच लिया है। तो यहाँ पे भी स्क्वायर बॉक्स बनाकर कर्व से बना दूंगी। साइड से मुझे ½ इंच पे मार्किंग करनी है और नीचे से भी मुझे ½ इंच पर मार्किंग करनी है। इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे भी प्रिंटेड फैब्रिक जो लिया है इसे अप्रॉक्स 70 सेंटीमीटर लिया है, और जो प्रिंट फैब्रिक है उसे मैंने 10 मीटर लिया है, डिज़ाइनर फैब्रिक। तो जो मैंने मार्किंग किया था मैं उसी पे कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये फ्रॉक समर में पहनने के लिए फ्रॉक है, क्योंकि हाफ स्लीव्स है, फुल स्लीव्स वाले फ्रॉक्स ये नहीं है। यहाँ पे मैंने सिंपल सा समोसा लेस वाली जो पट्टी होती है गोटा पट्टी, मैं उन्हें उसी को यूज़ करके ये फ्रॉक बनाई हूँ। ये डिज़ाइनर फ्रॉक है। इस तरीके के फ्रॉक मार्केट में आजकल बहुत ही ट्रेंडी है। तो यहाँ देखिए ये फ्रंट के पार्ट, ये बैक के पार्ट है। यहाँ देखिए ये फ्रंट और ये बैक पार्ट है, दोनों पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है। तो इसे भी बराबर से करके फोल्ड करते हुए मुझे मिडिल में कट लगा लेना है, क्योंकि मिडिल में मैंने बटन पट्टी बनाना है। फ्रंट में ओपन वाले ये फ्रॉक है। तो यहाँ देखिए स्ट्रेट से कटिंग कर लेना है। अब मुझे मिडिल में डिज़ाइन बनानी है, तो इसमें बैक वाले पोर्शन को मैं हटा रही हूँ और यहाँ पे देखिए फ्रंट वाले पोर्शन पे मुझे डिज़ाइन बनानी है। तो मैं इसी कपड़े को ली हूँ। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके के मुझे बटन पट्टी बनाने के लिए मुझे इस तरीके से कपड़े लेके मुझे लगाना होगा। तो मैं आपको इस तरीके से पहले अब यहाँ पे देखिए इसका मैंने लेंथ 14 इंच लिया है और इसका वेट मैंने 4.5 इंच लिया है। तो इस तरीके से 2 पीसेस में मैंने कपड़े को लिया है। इस तरीके से कपड़े को मुझे रॉन्ग साइड से रखना है। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ मैं आपको करके बता रही हूँ। इस तरीके से कपड़े को रखते हुए और ये टॉप पार्ट के कपड़े को इस तरीके से ऊपर में रखते हुए इस तरीके से सिंपल सा सिलाई लगा लेनी है आपको। और यहाँ पे देखिए इस जो मैंने बटन पट्टी बनाया था इसे मैं हटाऊँगी, क्योंकि मुझे रॉन्ग साइड से लगाना है सभी को, बटन पट्टी को भी। तो सबसे पहले इस कपड़े को हटा रही हूँ मैं। इसे हटाने के बाद मुझे सबसे पहले इस तरीके से फोल्ड करते हुए मुझे बटन पट्टी को रखना है। बटन पट्टी को रखने के बाद इस तरीके से ये कपड़े को रखना है। ये कपड़े को रखने के बाद मुझे टॉप पार्ट रखनी है। तो इस तरीके से अगर सिलाई कीजिएगा तो आपको बस एक ही बार सिलाई करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए सिलाई हो गई है और नेक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट कर रही हूँ। ये मैं 9 to 10 ईयर्स बेबी गर्ल के लिए ये फ्रॉक बना रही हूँ।
इस मॉडल के फ़्रॉक आप छोटे बच्चे के लिए भी बना सकते हैं, 2-3 साल के बच्चे के लिए भी बना सकते हैं। आजकल ये फ़्रॉक मार्केट में बहुत चलता है। इस तरीके के कुर्ती भी आजकल मार्केट में बहुत चलते हैं। तो यहाँ देखिए इसे मैंने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद आपके ये बटन पट्टी भी निकल गए हैं और साइड से फ्रंट में मैंने जो प्रिंटेड कपड़े डाले थे वो भी निकल गए। अब दोनों तरफ से मुझे साइड से डबल फोल्ड कर लेना है। एक बार फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी है, टॉप स्टिचेस। तो दोनों तरफ से मैंने सिलाई लगा लिया है, टॉप स्टिचेस कर लिया। फोल्ड करने के बाद ये मेरे फ्रंट पार्ट के कंप्लीट हो चुके हैं। अब मुझे ब्लैक पार्ट में मुझे गले में पट्टी लगा लेनी है। तो इस तरीके से गले में पट्टी लगा लें। इसके बाद स्मॉल कट्स कर लें। स्मॉल कट्स करने के बाद डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लें। यहाँ देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। बैक के पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब बैक के टॉप पार्ट को फ्रंट के टॉप पार्ट के ऊपर इस तरीके से रखते हुए मुझे कंधे पर रॉन्ग साइड से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। अब मुझे स्लीव्स बनाना है, तो स्लीव्स की मैं कटिंग कर रही हूँ। तो स्लीव्स का लेंथ मैंने 7 इंच और इसका वेड्थ मैंने 14 इंच लिया है। यहाँ पे फैब्रिक को मैंने 2 पीसेस में लिया है। अब इसे बराबर से करके फोल्ड कर रही हूँ। बराबर से करके फोल्ड करने के बाद हल्के से कर्व करते हुए मुझे स्लीव्स की मार्किंग करनी है। जो मैंने मार्किंग किया है मैं उसी पे कटिंग कर दूँगी। ये हाफ स्लीव्स के फ्रॉक में है। तो यहाँ से देखिए मैंने कटिंग कर दिया है। इसके एक लेयर को मैं हटा रही हूँ और एक लेयर पे नीचे में इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद मेरे पास जो समोसा लेस है मैं उसे यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से समोसा लेस को 2 बार लगाना है दोनों स्लीव्स पर। तो यहाँ देखिए इस तरीके के समोसा लेस मैंने लिए हैं। तो दोनों स्लीव्स मेरे रेडी हो चुके हैं। दोनों स्लीव्स से मैंने लेस को यूज़ कर लिया है। अब इस तरीके से मुझे दोनों स्लीव्स को रॉन्ग साइड से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से मैं सिलाई लगा ली हूँ। स्लीव्स रेडी हो गए और यहाँ पे फ्रंट में भी मैं जहाँ पे टॉप स्टिचेस की थी वहाँ पे लेसेस को लगाया है। अब नीचे में फ्रिल को मैं लगा रही हूँ। फ्रंट और बैक दोनों साइड मैं बॉटम में जो फ्रिल पहले से बनाई थी मैं उसी को रॉन्ग साइड से रखते हुए दोनों को सिलाई लगा रही हूँ। फ्रंट में मुझे जो मिडिल के पोर्शन है उसके मिडिल में ही रखते हुए सिलाई लगा लेना है। बराबर से देखिए यहाँ पर आया है। सिलाई करने के बाद जो फ्रिल के पोर्शन है उसको मिडिल में एडजस्ट कर लेना है आपको। तो इस तरीके से पूरे फ्रॉक को मैं रॉन्ग साइड से टर्न कर रही हूँ। पूरे फ्रॉक को रॉन्ग साइड से टर्न करते हुए दोनों तरफ से बराबर से रखते हुए दोनों तरफ से सिलाई लगा लेनी है और नीचे में भी डबल फोल्ड कर सिलाई लगा लेना है। यहाँ देखिए मैं फ्रॉक को सीधा कर रही हूँ। फ्रॉक को मैंने यहाँ पे सीधा कर लिया है। अब नीचे में मुझे फिर से समोसा लेस को लगाना है 3 बार। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर ले या फिर सीधे आप खुद से लगा लें। तो 3 बार मैंने यहाँ पे देखिए समोसे लेस को मैंने लगाया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे वो भी सबसे पहले। तो यहाँ देखिए ये फ्रॉक का बैक लुक है। बैक में भी मैंने लेसेस को लगाया है और ये फ्रॉक का फ्रंट लुक है। फ्रंट में मुझे बटन लगा लेना है। तो बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा ये फ्रॉक बना है, बहुत ही सुंदर। आप बाहर भी पहन के से जा सकते हैं। आजकल बहुत फैशन में ये फ्रॉक। कल हम फिर मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।